प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे शब्द शुद्धि, यानी व्याकरण पढ़ना इसीलिए आवश्यक है कि वर्ण, शब्द, वाक्य हम शुद्ध लिख सकें, शुद्ध बोल सकें, शुद्ध पढ़ सकें। आज हम उसी बिंदु को पढ़ने जा रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, बड़े ध्यान से देखना। शब्द शुद्धि। देखें, शब्द शुद्धि, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी शब्दों की अशुद्धि क्यों आती है। पहले हम इस पर विचार करें कि शब्द अशुद्ध क्यों होते हैं। पहला सबसे बड़ा कारण ये है कि हम शब्दों का सही उच्चारण नहीं करते। यदि हम शब्दों का सही उच्चारण नहीं करेंगे तो लिखेंगे सही नहीं, सही उच्चारण करेंगे तो सही लिखेंगे। हमारी क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव के कारण हम अपने शब्दों को अशुद्ध कर बैठते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि उच्चारण के अलग अलग भेद होते हैं। वर्ण उच्चारण के, वो उच्चारण भेद की जानकारी न होने के कारण हम अशुद्ध लेखन करते हैं, अशुद्ध पढ़ते हैं। इसके अलावा देखो, व्याकरणिक ज्ञान का अभाव भी होता है। व्याकरण का अच्छी तरह अध्ययन नहीं करें भाई, सबसे पहले ध्वनि, वर्ण, पद, शब्द, वाक्य, इनके बारे में हमारा समुचित ज्ञान नहीं हो। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, क्योंकि कई शब्दों का निर्माण उपसर्ग से होता है, कई शब्द प्रत्यय से बनते हैं, कई संधि से बनते हैं, कई समास से बनते हैं। तो यदि सही ज्ञान होगा हमें व्याकरण के बिंदुओं का तो हमारी अशुद्धि नहीं आएगी। और यदि आपका शब्द ही अशुद्ध है तो वाक्य तो अशुद्ध होना स्वाभाविक है। तो वाक्य शुद्धिकरण, आपके देखो डायरेक्ट टॉपिक है जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, वो वाक्य शुद्धि का पूछा जाता है। लेकिन वाक्य तो तब शुद्ध होगा ना जब हमारे शब्द शुद्ध होंगे, क्योंकि शब्दों का समूह ही तो वाक्य होता है ना। तो सबसे पहले वाक्य शुद्धि को सीखने के लिए या वाक्य का शुद्धिकरण का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले शब्द शुद्धि के कुछ नियमों की ओर हमें ध्यान देना है। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिनके चलते हम अशुद्धि करते हैं, लिखते समय भी, बोलते समय भी। तो पहला हम देखते हैं, पहला कौन सा कारण है। पहला है मात्रा प्रयोग संबंधी अशुद्धि। देखो, ये हर बच्चे के समस्या होती है, मात्रा का हम प्रयोग सही कैसे करें। क्योंकि कई बार देखो, हम शब्द लिखते हैं तो मन में संशय उत्पन्न हो जाता है कि इसमें छोटी मात्रा आएगी या बड़ी मात्रा आएगी, इसमें अनुस्वार आएगा कि चंद्र बिंदु आएगी, इसमें एक मात्रा आएगी कि दो मात्रा आएगी। और फिर हम उसको लिख कर देखते हैं, एक बार छोटी मात्रा लिख कर देखते हैं, एक बार बड़ी मात्रा, और जो सुंदर लगती है ना उसको सही मान बैठते हैं। ये तरीका हमारा बिल्कुल गलत है। व्याकरण के ज्ञान के अभाव के कारण छोटी बड़ी मात्रा का संशय उत्पन्न होता है। अब जैसे मान लो, देखो, एक तो आ की मात्रा होती है, एक ए की मात्रा। एक तो हम बोले अमर, एक तो बोले अमर, और दूसरा बोले आम। अमर, आम। ए में बोलते समय कम समय में उच्चारण हो जाता है, ए को कम समय में उच्चारण कर लेते हैं, और आ को ऐसे ज्यादा समय लगता है। तो ये लघु और दीर्घ है, इसका ज्ञान होना जरूरी है। इसके अलावा देखो, छोटी ई और बड़ी ई में भी कई बार हम संशय हो जाता है ना। जैसे हम बहुत से साधारण से शब्दों में भी ये छोटी ई और बड़ी की गलती कर बैठते हैं, है ना। और एक मात्रा मात्र से
हमारा पूरा शब्द का जो अर्थ है ना वो गलत हो जाता है। अतः ऐसे शब्दों का सही उच्चारण करना चाहिए। अब देखिए कुछ उदाहरण है इसमें, छोटी बड़ी मात्राओं संबंधी कुछ उदाहरण है। अतिथि, अतिथि, थी, इसमें ती और थी दोनों छोटी आएंगी, बड़ी नहीं आएंगी। ये यहाँ ये अशुद्धि है, क्योंकि तिथि से ही अतिथि बना है। तिथि में ए उपसर्ग लग करके अतिथि बन गया, यानी जिसके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं हो। फिर इंदौर, इंदौर में इंदौर, दौर नहीं दौर, इंदौर, ये दो मात्राएं आएंगी। ऊर्जा, ऊर्जा, ये बड़ा ऊ की मात्रा है, क्योंकि एक तो हम लिखेंगे उच्च और एक लिखेंगे ऊंट, उच्च ऊंट। तो उच्च में छोटी मात्रा और ऊंट में बड़ी मात्रा। वैसे ही ऊर्जा होती है, ऊर्जा लिखना गलत है। उषा, उषा में ये ऊ छोटा ही आएगा, उषा। करुणा, कैरुणा, रे ये रू की मात्रा छोटी आएगी, ये बड़ा रू की मात्रा नहीं आएगी इसमें, क्योंकि ये है बड़ा ऊ की मात्रा और ये है छोटे ऊ की मात्रा, इसमें छोटे ऊ की मात्रा आती है। इसके अलावा देखो ये है क्योंकि, क्योंकि में क्यों अनुस्वार और ये की छोटी आती है, क्योंकि। गीतांजलि, ये संधि शब्द है, गीता और अंजलि से बना है, गीता जली, ये दीर्घ संधि है। तो हमें संधि के ज्ञान से हमारा ये सही हो जाता है। इसके बाद में कॉमन शब्द है त्योहार। त्योहार को हम बहुत बार गलत लिखते हैं, बहुत सारी किताबों में भी गलत लिखा हुआ मिलता है। त्योहार में हम दो मात्रा लगा देते हैं, जबकि इसमें एक ही मात्रा आती है। नीरव, नी और रव ये संधि शब्द है, विसर्ग संधि युक्त है, तो इसमें नी बड़ा आता है, क्योंकि विसर्ग हटते ही नी बड़ा हो जाता है, नीरव। फिर आता है प्रतिनिधि। प्रतिनिधि में प्रति छोटी, नी छोटी और धी छोटी, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि लिखते हैं। वैसे ही पड़ोसी, अक्सर हम गलती कर देते हैं और दो मात्रा लिखते हैं, जबकि ये बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पड़ोसी। परीक्षित, परीक्षा से ही इत प्रत्यय लग करके परीक्षित बना है, तो बड़ी मात्रा आएगी, क्योंकि परीक्षा में बड़ी मात्रा आती है, परीक्षित। ऐसे हम इसको सही कर सकते हैं। पूज्य, पूज्य में बड़ा पू जय, ये पूज्य। पुरस्कार, हम बोलते हैं पुरस्कार, जबकि होता है ये पुरस्कार, इसमें रही आएगा पुरस्कार। इसको हम इस प्रकार से सही कर सकते हैं। गौरव होता है, ये गौरव नहीं होता, गौरव होता है, औ की मात्रा आती है इसमें, गौरव। ये हमारे उच्चारण त्रुटि दोष के कारण हम ये सही नहीं कर पाते। ये गणना में आता है, देखो 43, हम सही नहीं बोलते हैं 43, ये 43 बोलते हैं हम, जनरली भाषा में हम 43 बोलते हैं। और फिर इस उच्चारण दोष के कारण हम लिखित जो लिपि है उसमें भी गलती कर बैठते हैं, ये 43 नहीं होता, ये 43 होता है ना। त्रिपुरारी, ये संधि वर्ड है, त्रिपुरारी, क्योंकि त्रिपुर और अरि से बना है ये त्रिपुरारी। ये अरि में छोटी मात्रा आती है। निरीक्षण, परीक्षण, इसमें री बड़ी आती है, निरीक्षण, है ना। आहुति, जो यज्ञ आदि में किसी को होमा जाता है उसको बोलते हैं आहुति की क्रिया। ये आहुति में हमेशा छोटी ई की मात्रा आती है। इकाई, पाठ की इकाई आती है
ई छोटी आएगी और ई लास्ट में ये बड़ी आएगी। ऊहापो, ऊहापो का मतलब होता है असमंजस की स्थिति में जो होता है ना, उसको बोलते हैं ऊहापो। तो ऊहापो में बड़ा ऊ आएगा, ऊहापो। ऐरावत, ऐरावत, ऐरावत होता है ये, ऐरावत नहीं होता। के कई जो है ये के कई नहीं है, कई के नाम सही है ये उच्चारण दोष के कारण हम बोलते हैं के कई, तो लिखते भी के कई है, जबकि ये सही नाम है कई कई। दिवा रात्रिनी, दिवा का मतलब दिन होता है, रात्रि का मतलब रात होता है। दिवा रात्र ये समासिक पद है, दिन और रात। पत्नी जो सामान्य शब्द है और हम छोटी बड़ी मात्रा पर गंभीरता से विचार नहीं करने के कारण छोटी मात्रा लिख देते हैं, जबकि इसमें बड़ी मात्रा आती है। बीमार, बीमार में बड़ी बी मार है, बीमार। रूप, रूप इसमें ऊ बड़ा आएगा, इसीलिए यहाँ इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए रूप। श्रीमती, श्रीमती में ती बड़ी आती है, इसीलिए हमेशा बड़ी लिखनी चाहिए। परीक्षा, परीक्षा एक संधि शब्द है, परि और इच्छा से बना है परीक्षा, तो री बड़ी आती है हमेशा। शारीरिक, शरीर और इक प्रत्यय से बना है, ई मिलकर के बड़े ई हो गई, तो यहाँ बड़ी री लिखेंगे, शारीरिक। इसके बाद में पीतांबर, पीत और अंबर से बना है, इसीलिए हमें बड़ा पी लिखना चाहिए, पीतांबर, है ना। मूर्ति, मूर्ति देखो ये मूर्ति शब्द सही है, ती छोटी आती है, रीबा, है ना। रचयिता बहुत बार ये पूछा जाता है, इसको लिखा जाता है रचयिता। तो आज हमने शब्द शुद्धि की मात्रा संबंधी अशुद्धियों के बारे में पढ़ा है। अगले वीडियो में हम अगली अशुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।